Today we are going to construct last problem of exercise 11.2, that is question number 5. In question number 5 we have to construct a right triangle whose base is given, sum of its hypotenuse and other side is given. Now the problem is just like question number 1. In question number 1 of same exercise we were given base of a triangle, here we are given base, then one base angle, here we are given one right angle. आप right angle कहें या one base angle कहें, both are the same things. It means this problem is just like question number 1. Here we have base, we have one base angle and sum of two sides of the triangle. So इसको हम construct करेंगे. Now sum of two sides is 18 centimeters. If we compare the same problem with question number 1 of the same exercise, that time it was 13 centimeters or 11 centimeters. Now there is a huge difference between 18 centimeters and 11 और 13 centimeters. 18 centimeters काफ़ी लंबी लेंथ है आपकी नोटबुक के कंपैरेटिवली. उतना ही आपको अपनी कंपास को भी एक्सपेंड करना है, इतना रेडियस लेना. 18 centimeters रेडियस. इफ़ यू सी योर कंपास, आप सबके कंपास जो है वो भी 18 centimeters तक नहीं खुलते होंगे. देन 18 सेंटीमीटर्स रेडियस के लिए आपको स्केल की लेंथ भी 18 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए. इफ़ यू हैव स्केल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर्स, तब जाके आप कंपास को खोलने की कोशिश करेंगे 18 सेंटीमीटर्स. सो लेट्स सी इफ वी डोंट हैव कंपास ऑफ दैट वेरी रेडियस, इफ वी डोंट हैव रूलर ऑफ दैट वेरी लेंथ, तो आपको क्या करना है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फर्स्टली यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. आप बिल्कुल अपनी नोटबुक के पेज के नीचे से स्टार्ट करेंगे. जितना नीचे से हो सके उतने नीचे से स्टार्ट कर लें. आपको सम ऑफ टू साइड्स 18 है. फर्स्टली आपको बेस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. सो आप 12 सेंटीमीटर्स लेंथ का एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे. मैंने ये ड्रॉ कर दिया जितनी भी लेंथ है, बट आप लेंथ को 12 सेंटीमीटर्स ही लेंगे. आपको स्टेप लिखना है. फर्स्टली ट्राइंगल का नाम लेट इट बी ABC. दिस वन इज A, दिस वन इज B. Now length is 12 centimeters. So this one is base of the triangle. आप स्टेप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. स्टेप 1 is draw a line segment AB of length. मैं लिख रहा हूँ AB equal to 12 centimeters equal to the लेंथ ऑफ बेस. जितना आपको बेस गिवन है उतनी लेंथ का आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसके बाद क्या किया था? हमने यहाँ ड्रॉ किया था एंगल, बेस एंगल. हियर वी आर गिवन राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल मीन्स वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 90 डिग्री. जब एक एंगल 90 डिग्री है तो हम उसको A पे या B पे ड्रॉ कर सकते हैं. यू नो द प्रोसीजर हाउ टू ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो एंगल ऑफ 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? हम कंपास को अपनी मर्जी से खोलेंगे जितना भी रेडियस होगा, विद A एज सेंटर एंड एनी रेडियस. हमने कोई भी रेडियस लिया. ड्रॉ एन आर्क. ये हमने आर्क ड्रॉ की. यू नो द प्रोसीजर. अब यहाँ आपको कंपास रखना है. एक और आर्क लगाई आपने. देन यहाँ कंपास रख के एक और आर्क लगाएंगे आप 60 डिग्री के लिए. देन फॉर 120 डिग्री. नाउ दिस वन इज फॉर 90 डिग्री. इन दोनों आर्क्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, दिस वन विल बी द एंगल ऑफ 90 डिग्री. थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करना है क्वेश्चन नंबर 1 को. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था? जितना भी एंगल होगा उस एंगल को ड्रॉ करने के बाद, अब वहाँ पे 11 या 13 सेंटीमीटर्स वटेवर जो भी लेंथ थी, आपने ये ड्रॉ करने के बाद उस लेंथ को कंपास से कट किया था. हियर लेंथ इज 18 सेंटीमीटर्स. सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर्स. इट मीन्स ये जितना भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बाद में इसमें से आपको 18 सेंटीमीटर्स कट करना पड़ेगा. तो ये बात का ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा लेंथ हो सके आपको उतनी ही लेंथ. अगर 18 सेंटीमीटर्स आपके पास स्केल है, आपने 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. इसकी लेंथ 18 से ज़्यादा होनी चाहिए. इन केस आपके पास ऐसा नहीं है, सपोज यू डोंट हैव द स्केल ऑफ दैट वेरी लेंथ, इतनी लेंथ का स्केल आपके पास नहीं है, आपकी कंपास जो है वो भी इतनी एक्सपेंड नहीं होती. देन आपने क्या करना है? जितनी
मैक्सिमम लेंथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में आपने इस लाइन को डॉट्स में ड्रॉ कर देना है, थोड़ा सा डॉट्स में ड्रॉ करने के बाद उसके बाद फिर से दिस वन इज योर लाइन सेगमेंट। बीच में कुछ पोर्शन डॉटेड रख दिया, डॉटेड इसलिए कि 18 सेंटीमीटर स्केल मेरे पास नहीं था, या फिर मेरी जो कंपास है वो 18 सेंटीमीटर्स नहीं खुलती। इफ़ यू डोंट हैव स्केल ऑफ 18 सेंटीमीटर्स लेंथ देन यू कैन मेक यूज ऑफ सेट स्क्वायर आल्सो। आप सेट स्क्वायर का यूज करके भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस लेंथ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप इन क्वेश्चन नंबर 1? आपको ए पे कंपास रखना है, सम ऑफ टू साइड्स जितना भी होगा उतना इस कंपास को आपने एक्सपेंड करना है। अब 18 सेंटीमीटर्स अगर आप में से किसी का कंपास नहीं खुलता है, आपने क्या करना है, ए पे कंपास रखना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आपको लगता है कि हमारा कंपास खुल सकता है, मैक्सिमम, ये बात का ध्यान रखना आपको, आपने उतना ही रेडियस यहाँ लगा देना है, दिस वन, जितना मैक्सिमम आपका कंपास एक्सपेंड हो सकता है। इस स्टेप को आप कैसे मेंशन करेंगे? दिस वन इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। योर स्टेप सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, लेट इट बी एक्स, ड्रॉ, आपने लिखना है एट ए पॉइंट पे ड्रॉ एंगल, कौन सा, एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाके आप y नाम रखते, इस ये जो रे आपकी जा रही है इसका नाम y रखेंगे, फिर आप लिखेंगे y a b, उसके बाद आप a x को कट करेंगे, बट मैंने इसी को x लिख दिया है, उसके साथ आप लिखेंगे सच दैट a से लेके x तक की जो लेंथ है a x इक्वल टू, एक स्टेप कम हो जाएगा इससे, 18 सेंटीमीटर्स। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, योर ax शुड बी इक्वल टू 18, बट अगर आप इतना रेडियस नहीं ले सकते अपनी कंपास की हेल्प से, तो आपने कंपास मैक्सिमम जितना आपका कंपास रेडियस दे सकता है उतना रेडियस लेना है, और बीच में आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन में इसको छोड़ देना है। अगर ये 18 नहीं है देन डॉटेड लाइन बीच में ड्रॉ करें, अगर ये 18 है देन देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस डॉट्स। ओके, आफ्टर दैट वहां पे आपने क्या किया था, आपने इसी को कट किया था, इसको ज्वाइन करना है, x को b से ज्वाइन करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ x और b ज्वाइन नहीं हो सकते, मैं इसके लिए भी आपको स्टेप्स बता दूं। मैं सारे स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप इस लेंथ को, इतना आपके पास स्केल नहीं है, यू कैन मेक यूज ऑफ सेट स्क्वायर आल्सो। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। आपने इसके साथ सेट स्क्वायर को ज्वाइन करना है, बिकॉज सेट स्क्वायर सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, यहां तक, यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना है, और यहां से जस्ट लाइक ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेट स्क्वायर इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। यहां से अगर आप देखते हैं, मेरे पास इतने लेंथ का स्केल भी है, मैं ड्रॉ कर सकता हूं, बट आपके कंफर्ट के लिए मैं ये स्टेप आपको सिखा रहा हूं। इफ यू डोंट हैव स्केल ऑफ दैट वेरी लेंथ, तो आप सेट स्क्वायर का यूज करके अपने स्केल की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल यहां तक आना चाहिए, और ये दोनों बिल्कुल स्लाइड करने चाहिए एक दूसरे के साथ। इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, नाउ यहां तक ये ड्रॉ कर दिया, अब स्केल को आपने उठा लिया, अब आप इसको ज्वाइन करवाएंगे यहाँ से, आप इसे डॉटेड लाइन में भी ले सकते हैं, लाइक दिस। ये आपने स्टेप में क्या किया, x को b से ज्वाइन कर दिया, इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ लिखेंगे ज्वाइन x b, दिस वन इज योर थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? मैं फिर कह रहा हूं, यू हैव टू कंपेयर द सेम प्रॉब्लम विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेम एक्सरसाइज। हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बाद हमने x
बी, एक्स बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था. नाउ वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स बी. व्हाट्स द प्रोसीजर? हमने एक्स बी का जो हाफ होगा अप्रोक्सीमेटली, उस हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोलनी है. दिस वन इज योर कंपास. नाउ बी पे आप कंपास रखेंगे. बी पे कंपास रख के ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे आप. देन अनदर आर्क, दिस वन. आफ्टर दैट आप एक्स पे कंपास रखेंगे. यू विल ड्रॉ वन आर्क एंड इट मीन्स आपके आर्क की पोजीशन आपको ठीक करनी पड़ेगी. फिर से यहाँ फिर से बी पे कंपास रखूंगा. ये आर्क मैं फिर से ड्रॉ करूंगा. दिस वन एंड दिस वन. जो आर्क एक्स्ट्रा हो गई उसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल इरेज करूंगा उसे. सी, इस आर्क की जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा लेंथ है, इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया. देन ये आर्क फर्स्ट थी एंगल की. ये जो आर्क थी ये 90 डिग्री के एंगल के लिए थी या 60 डिग्री के लिए. ये भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें. इससे बिल्कुल आपकी जो कंस्ट्रक्शन है दैट विल बी नीट एंड क्लीन. नाउ ये जो दो आर्क्स हैं आपकी, एक ये है एक ये है. इनके हम नाम रख लेते हैं. लेट इट बी ई, आपके लिए इजी रहेगा, एंड एफ. नाउ आपको ई एफ को ज्वाइन करना है. अब ई एफ को ज्वाइन करने के लिए भी आपको सेम प्रॉब्लम आएगी. ई एफ की लेंथ के बराबर आपके पास स्केल नहीं होगा. मेरा स्केल भी छोटा है, मैं दो स्केल भी यूज कर सकता हूँ. अदरवाइज वी कैन मेक यूज ऑफ सेट स्क्वायर. दिस वन एंड दिस वन. आप देखेंगे सेट स्क्वायर की हेल्प आप ले सकते हैं इसके लिए. बिल्कुल इन दोनों आर्क्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से. ओके, तो हम ज्वाइन करेंगे ऐसे. यहां तक मैंने ये लेंथ ली, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. We have different options. Now this one is a perpendicular bisector. EF जो है ये perpendicular bisector है XB का. स्केल से ही इसको आप फिर से ठीक कर लेना. ओके, नाउ स्टेप को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. फोर्थ स्टेप क्या है? व्हाट इज फोर्थ स्टेप? हमने XB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. ड्रॉ, इसका नाम है EF. ड्रॉ EF, कॉमा डालेंगे. EF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस वन XB. ओके, आफ्टर दैट अब आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी AX को किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है. दिस वन. ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल इज A, B एंड C. ड्रॉ EF, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AX. और साथ में लिखेंगे EF क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग AX at C. AX को C पे इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ वी विल ज्वाइन BC. अब मैं B और C को ज्वाइन करूंगा. ज्वाइन किया. फिफ्थ स्टेप, ज्वाइन BC. BC को ज्वाइन करने के बाद ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. हेंस ABC is the
required triangle. One thing should be kept in mind, अगर आप ये लेंथ मैक्सिमम ड्रॉ नहीं करेंगे, दिस लेंथ इज नॉट मैक्सिमम, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ये आपका सी पॉइंट और नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। अगर आप ये लेंथ इतनी सी ड्रॉ करते हैं तो आपका सी पॉइंट बिल्कुल नीचे, यहाँ पे भी फॉल कर सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस लेंथ शुड बी एज मच एज पॉसिबल, एज मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। इफ इट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर देन मच बेटर। अगर 18 सेंटीमीटर्स नहीं होती तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप कंपास को एक्सपेंड कर सकते हो उतना कर लें। सो दिस इज योर triangle ABC, question number 5. That is last question of exercise 11.2. And with this question, your chapter, which one is the chapter? Chapter is constructions. With this construction, your chapter constructions is complete now, and from the next video, we will start with some new chapter. Thank you.